अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माहिर नसियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब हूँ द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। आज एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो कि बिहेवियरल एक्टिविटी है, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के तौर पे भी यूज़ की जाती है। गार्डनिंग करने जा रहे हैं आज हम, और गार्डनिंग से आपका माइंड फोकस्ड होगा, एक जगह पे फोकस कर पाएंगे और नेचर के करीब होंगे। एक्टिविटी होगी जिससे आपके डोपामिन बर्स्ट होंगे एंड यू विल फील प्लेजेंट by doing this pleasant activity. So start, so come and join and have a fun. Let's start gardening. आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत 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 खास है जिनको रिलेशनशिप्स में ताल्लुकात बनाने में प्रॉब्लम्स होती है। अब आप इस गार्डनिंग की एक्टिविटी से देख लें, समझ जाएं कि जब हम गार्डनिंग के लिए सिलेक्शन करते हैं कि किस तरह का पौधा हमने लेके अपने गार्डन में लगाना है, अपने गमले में लगाना है, सेम यही तरतीब होती है कि हमने किस तरह के लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में लेके आना है, अपने क्लोज़ ऑरा में लेके आना है। तो आप उनकी ग्रूमिंग देखते हैं, जैसे अभी हम पौधों की देखते हैं कि वो किस तरह ग्रूम किया गया है, किस तरह उसकी परवरिश की गई है, किस तरह उसको पानी दिया गया, किस तरह के माहौल में रखा गया, क्या उसके ऊपर साया है, धूप की ज़रूरत है तो धूप वाली जगह पे है कि नहीं है, धूप की शिद्दत नहीं चाहिए उसको तो क्या वो सायादार जगह पे है। तो हम उसकी ग्रूमिंग की पूरी डिटेल को भी हम स्टडी करते हैं कि हमने अपने जो लॉन में या अपने गार्डन में या अपने गमलों में जिस पौधे को लगाना है उस पौधे की कैफियत क्या है, उसकी परवरिश कैसी हुई है। सेम इसी को आप समझ जाएं कि जब आपने किसी भी ताल्लुक़ को अपने साथ करीब करना है तो आप उसकी कुछ ना कुछ चीज़ों को ज़रूर जानने की कोशिश करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद आपको रिलेशनशिप के लिए आपको या तो थेरेपी लेनी पड़ती है या फिर आप उस रिलेशनशिप को छोड़ने के या ब्रेकअप करने की तरफ जा रहे होते हैं। सो इन दोनों चीज़ों में ज़ाहिरी बात है या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को या दोनों को भी मोस्ट ऑफन ट्रॉमा होता है। अब उस ट्रॉमा को फेस करना पड़ता है, तो बजाय इसके केस से ट्रॉमा को फेस करें, आपने अक्सर देखा होगा कि जो कंपनीज़ होती हैं वो भी जब हायरिंग करते हैं तो एक डिटेल इंटरव्यू ले लेते हैं, जिससे वो इन डेप्थ इंटरव्यू से आप स्टडी करते हैं वो कि क्या ये बंदा हमारी इस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो वो वहीं उसी इंटरव्यू में उसकी सिलेक्शन को फैसला कर लेते हैं, क्या इसको हमने रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, आगे हमारे काम आएगा नहीं आएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना पड़ता है। जैसे कि आपने अपने गार्डन में पौधों को सिलेक्ट करने के लिए देखना है किस तरह के पौधे मेरे पास चलेंगे, मेरी आबो हवा, मेरे माहौल, मेरा घर, मैं कैसा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है। सो इसी तरह आप इन पौधों को के हिसाब से ही अपने रिलेशनशिप में लोगों को, किन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, किन लोगों को नहीं करते, किन लोगों के करीब ज़्यादा रहना, किन लोगों को से दूर रहना है। आप उनकी सिलेक्शन भी आप अपनी स्टडी, अपनी खुद की जो सेल्फ एनालिसिस जिसको कहते हैं वो करने के बाद आप अपनी चॉइस करें। सो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, चलें जी आपके पास आगे, अब जो आ गया, अब उसके लिए आपने एक अच्छी सी मिट्टी तैयार की, जैसे पौधे के लिए करते हैं, यानी एक अच्छी सी ग्राउंड तैयार की। उसको वेलकम करने के लिए आपने उसका पॉट, उसका जो रहने की जगह है उसको वेल मेंटेन करना है वहाँ पे जहाँ पे उसने रहना है। अब आप पौधे के लिए आप प्रॉपर बहुत अच्छे से उसको नाइसली काइंडली डील करते हैं, जिस तरह इसी तरह उस इंसान को नाइसली काइंडली डील करना पड़ता है। फिर आप उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे हम पौधे के लिए देखें पत्थरों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इस तरह कि इससे जब पानी का प्रेशर आएगा तो मिट्टी इसकी वेस्ट नहीं होगी, इसको गैर ज़रूरी चीज़ें तंग नहीं करेंगी। इसी तरह आपने अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्शन देनी होती है, इन सारी चीज़ों को फोकस करना होता है। जब हम फोकस नहीं करते, बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कहते हैं कि जी प्रॉब्लम्स आ गई। अब उन प्रॉब्लम्स को कम से कम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। गैर ज़रूरी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। उसके बाद आप नाइसली काइंडली आप जो उसकी ज़रूरत की, जो उसकी नीड्स को हैं पूरा करने के लिए, जैसे पौधे की नीड्स को पूरा करते हैं, उसकी इंसान की भी नीड्स को पूरा करना होता है। उसकी बेसिक नीड्स को तो बहुत 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 इम्पोर्टेंस दें, बेसिक नीड्स को पूरा करें। फिर उसको जब आप लगा लेते हैं, फिर आप उसकी तरतीब बनाते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि इसको किस जगह पे रखना है। जैसा कि एक न्यूली मैरिड कपल
وہ اپنے پاس جب رکھتے ہیں اپنے کون سا روم دینا ہے، کس طرح کے اس کو پروٹوکولز دینے ہیں، وہ سارے کریں. اس کے بعد آپ یہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اپنے خود کے مائنڈ کو بھی کلین کرتے ہیں. بھائی اپنے مائنڈ کے اندر بھی جو نیگیٹیوٹیز ہیں، جو شک شبہات ہیں، ان ساری چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے. پیرانویا نہیں بننا ہوتا. تو نیگیٹیوٹی نکلنے کے بعد آپ اچھے سے اس کو کلین کریں، اپنے مائنڈ کو پیور کریں، اور پھر پانی ڈالیں اپنی محبت سے، اپنے پیارے بہترین سے الفاظوں سے، اپنی سلیکٹیو جملوں سے، بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے آپ ان کی واٹرنگ کریں. جب پانی ڈالیں گے محبت سے، ان کے ساتھ بیہیو کریں گے، احترام سے، رسپیکٹ دیں گے، تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ چینج آپ دیکھیں گے. آپ دونوں کے ریلیشن شپ میں ایک بہت ہی رسپیکٹ کا تعلق دیکھیں گے، اور آپ دونوں میں لانگ ٹرم ریلیشن شپ چلے گا، ایک ہیلدی ریلیشن شپ چلے گا. اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں. جب آپ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے آپ کو یہ ساری ایک چیز کو، جس طرح ایک پروٹوکول کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو فالو کریں گے تو آپ لانگ ٹرم ریلیشن شپ اچھے سے نبھا پائیں گے. اگر آپ نہیں فالو کریں گے، آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے، آپ اس کی خدمت یا اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو چیزیں پرابلمٹک ہوتی ہیں. سو آج کا سیشن یہیں تک تھا. سو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، کومنٹ کریے اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا کویسچن ہے تو. اللہ